दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि हम दूसरों की तरह इंटेलिजेंट नहीं है और लोग भी आपको मूर्ख समझने लगे हैं, तो आज की ये कहानी ध्यान से सुनिए। ये कहानी दो ऐसी महान ऐतिहासिक हस्तियों के बारे में है जिन्हें एक वक्त में मूर्ख समझा जाता था, लेकिन वह रातों रात विद्वान बन गए। पहली कहानी है इतिहास के सबसे बड़े मूर्ख कालिदास की। महान ऐतिहासिक कवि कालिदास को इतिहास का सबसे बड़ा मूर्ख माना जाता है। उनके बारे में ऐसा कहा जाता था कि वह पेड़ की जिस डाल पर बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे। इस वजह से उन्हें महान मूर्ख की उपाधि दी गई। ऐसा माना जाता है कि प्रारंभिक जीवन में कालिदास अनपढ़ और मूर्ख थे। फिर उनका विवाह विद्योत्तमा नामक राजकुमारी से हो गया। ऐसा बताते हैं कि विद्योत्तमा ने प्रतिज्ञा ली थी कि जो उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा वह उसी के साथ विवाह करेगी। विद्योत्तमा मौन शब्दावली में गूढ़ प्रश्न पूछती थी, जिसे कालिदास अपनी बुद्धि से मौन संकेतों से ही जवाब दे देते थे। विद्योत्तमा को लगा कि कालिदास काफ़ी विद्वान है और उन्होंने उनसे विवाह कर लिया। विवाह के बाद विद्योत्तमा को समझ आया कि वह अनपढ़ है और उन्हें कुछ नहीं आता है। फिर विद्योत्तमा ने यह कहकर कालिदास को घर से निकाल दिया कि पहले शिक्षा प्राप्त करके विद्वान बनना, तब मेरे पास आना। यह बात कालिदास के मन को छू गई और वह माँ सरस्वती के मंदिर में जाकर तपस्या करने लगे। माँ सरस्वती प्रसन्न होकर उनकी जीवा पर विराजमान हो गई और उन्हें देखते ही देखते हर प्रकार का ज्ञान हो गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद जब वे घर लौटे तो उन्होंने दरवाज़ा खड़का कर कहा, कपाटम उद्घाट्य सुंदरी, मतलब दरवाज़ा खोलो सुंदरी। विद्योत्तमा ने चकित होकर कहा, लगता है कोई विद्वान आया है। इस प्रकार कालिदास ने पत्नी विद्योत्तमा को अपना पथ प्रदर्शक गुरु माना और उसके इस वाक्य को उन्होंने अपने काव्यों में भी जगह दी। दूसरी कहानी है वरदराज की। वरदराज को उनके सहपाठी मूर्ख समझते थे। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जात के सिल पर परत निशान। यह कहावत तो आपने अपने जीवन में कई बार सुनी होगी, कभी अपने माता पिता के मुख से तो कभी विद्यालय में अपने गुरुओं के मुख से। दरअसल यह कहावत जिसने बनाई उसे दुनिया का सबसे मूर्ख छात्र समझा जाता था, लेकिन फिर एक दिन ऐसा चमत्कार हुआ कि यही मूर्ख संस्कृत का महान विद्वान बन गया और उनका नाम है वरदराज। वरदराज बचपन में पढ़ाई लिखाई में बेहद कमज़ोर था और उसे कुछ भी समझ ही नहीं आता था। विद्यालय में उसके सहपाठी उसे मूर्ख बोलकर चिढ़ाते थे और अध्यापक भी उसे पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनका पढ़ाया पाठ उसे समझ ही नहीं आता था। वह एक ही कक्षा में कई साल तक पढ़ा रहा। फिर एक दिन उसे हार मानकर विद्यालय ही छोड़ दिया और अपने घर वापस जाने लगा। तभी रास्ते में उसे प्यास लगी तो उसने कुआं देखा तो वहाँ जाकर पानी पीने लगा। तभी उसकी नज़र उस पत्थर पर पड़ी जिस पर रस्सी की रगड़ से निशान पड़ गए थे। तब उसे समझ आ गया कि बार बार अभ्यास करने से सब कुछ संभव है और फिर वह वापस विद्यालय चला गया और अध्यापकों से एक अवसर देने को कहा। बस फिर इसके बाद से वरदराज अपने जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और जिसे दुनिया मूर्ख समझती थी, एक दिन वह बालक संस्कृत का महान विद्वान बन गया। कहानी का तात्पर्य यही है कि अगर आप एक बार दृढ़ निश्चय कर लें और बार बार प्रैक्टिस पर पूरा फोकस कर लें तो कोई भी कार्य आप आसानी से कर सकते हो। एक स्टडी के मुताबिक यदि हमें किसी भी काम में निपुणता हासिल करनी है तो 10,000 घंटों के अभ्यास से आप किसी भी काम के एक्सपर्ट बन सकते हो, चाहे वह पढ़ाई हो, स्पोर्ट्स हो या फिर कोई अन्य काम। इतने घंटों के अभ्यास से वह कार्य आपकी मसल्स मेमोरी में आ जाता है, जिसे भूलना असंभव होता है।